Hello everyone, welcome back to the YouTube channel Dr. Alam Services. I am मोहम्मद अवैस आलम, थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। तो अभी इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि आपका अलॉटमेंट किस बेसिस पर होता है और उसके साथ ही कैसे आपको प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है, क्योंकि ऑल इंडिया कोटा आयुष काउंसलिंग का जो रजिस्ट्रेशन है वो कल से स्टार्ट होने वाला है। आज और कल के बीच में ही जो सीट मैट्रिक्स है उसका वेरिफिकेशन हो जाएगा। उसके साथ ही पूरा जो वेबसाइट है आज ही अपडेट हो जाएगा, क्योंकि कल से रजिस्ट्रेशन है। तो जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। आपको चैनल डॉक्टर आलम सर्विसेज पर कंप्लीट काउंसलिंग का गाइडेंस, अपडेट, रूल्स रेगुलेशन, कॉलेजेस की कट ऑफ प्रोसेस पूरा यहाँ पर बताया जाता है। उसके साथ ही पेड काउंसलिंग गाइडेंस भी दिया जाता है, जिसमें गाइडेंस का चार्ज जस्ट 1200 रुपीज़ है। कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसेस का चार्ज 5000 रुपीज़ है। जो लोग चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं, गाइडेंस वाला 1200 और कंप्लीट गाइडेंस 5000। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। टीम आपको पूरी हेल्प करेगी। गाइडेंस वाले में आपको कॉलेजेस की प्रेफरेंस लिस्ट, रूल्स रेगुलेशंस, अपडेट, काउंसलिंग के डाउट्स, प्रोसेस, ये सब बताया जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे कि अलॉटमेंट किस बेसिस पर होता है, ठीक है। और उसके साथ ही हम ये भी बात कर लेंगे कि जो पार्शियल ड्रॉप लेना चाहते हैं स्टूडेंट, तो क्या नेक्स्ट ईयर वो पार्शियल ड्रॉप ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। बॉन्ड वाला स्टेटस कॉलेजेस का क्या है, कैसे आप चेक करेंगे, पूरा इस वीडियो में आपका कवर हो जाएगा। तो ये एक वीडियो सफिशिएंट होगी आपकी सारी इन्फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि अलॉटमेंट कैसे होता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को इसमें कन्फ्यूजन है कि जब वो प्रेफरेंस लिस्ट बनाएं तो कौन से कॉलेजेस को ऊपर रखना है। जो उनके मार्क्स में मिल सकते हैं उनको ऊपर रखना है, या फिर जो टॉप के कॉलेज है उनको ऊपर रखना है। मतलब बच्चों को ये चीज़ें, जो नए हैं उनको नहीं पता है, जो पहले से कर रहे हैं उनको तो ऑलरेडी मालूम होगा, लेकिन जो नए हैं इस साल उनको नहीं मालूम है कि किस हिसाब से कॉलेजेस को रखना है। तो एक्चुअल में सबसे पहले आपको बताता हूँ कि अलॉटमेंट किस बेस पे होता है, ताकि आप उसी के हिसाब से अपनी चॉइस फिलिंग करें। आपको पता होगा कि सिस्टम क्या यूज़ करता है, किस तरीके से अलॉटमेंट होता है, तो आप उसी के हिसाब से अपनी प्रेफरेंस लिस्ट भी बनाएंगे, उसी के हिसाब से चॉइस फिलिंग भी करेंगे। सबसे पहली चीज़ तो ये सिस्टम जनरेटेड होता है, मतलब ये आपके मार्क्स या ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से ये नहीं है कि सबसे बेस्ट कॉलेज आप कुछ भी डालो ये प्रोवाइड कर दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा आपको कैसा कॉलेज मिलना है। अच्छा कॉलेज मिलेगा या बेकार कॉलेज मिलेगा, टॉप का मिलेगा, बॉटम का मिलेगा, बॉन्डेड मिलेगा, नॉन बॉन्डेड मिलेगा, कैसा कॉलेज मिलेगा, सब चीज़ें डिपेंड करेंगी आपकी प्रेफरेंस पर। आपने किस कॉलेज को ऊपर रखा है, किस कॉलेज की कितनी फ़ीस थी, उसी के अकॉर्डिंग आप जो है कॉलेजेस की ये भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि बहुत सारे कॉलेज ऐसे हों कि गवर्नमेंट होने के बावजूद भी 40,000, 50,000, 60,000, 70,000 तक फीस हो सकती है आयुर्वेदा कॉलेजेस के अंदर भी। तो ये कह रहा हूँ, ये मेन चीज़ होती है कि आप कॉलेजेस को देखें, उसमें सभी पैरामीटर को इंक्लूड करें। ओवरऑल कॉलेज कैसा है, बॉन्ड स्टेटस तो नहीं है, मतलब बॉन्ड है या नहीं है तो कितने का है, उसके साथ आप किसी दिक्कत में तो नहीं है, मतलब आपको ओके है अगर बॉन्ड है तो, मतलब पार्शियल ड्रॉप लेना है या नहीं लेना है। ये बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जो डिसाइड करते हैं कॉलेज की फ़ीस कितनी है, लोकेशन क्या है, ये अभी हम सारी चीज़ आगे भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो ये सिस्टम जनरेटेड है, ऑटोमेटिक नहीं है कि आपको बेस्ट कॉलेज मिल जाएगा। आपकी चॉइस फिलिंग पर डिपेंड करेगा कैसा कॉलेज मिलेगा, ठीक है, जैसा भी आप चॉइस फिलिंग करेंगे। फिर जो अलॉटमेंट है वो आपका रैंक के बेस पर होता है। अब जहाँ पर भी आपका अलॉटमेंट होगा, रिजल्ट आएगा, हर जगह पर क्या लिखी रहेगी, ऑल इंडिया रैंक। आपको ये ध्यान देना है, कहीं भी रिजल्ट आता है, कोई भी लिस्ट आती है, उसमें हमेशा लिखी रहेगी ऑल इंडिया रैंक, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में अलॉटमेंट जो है आपकी कैटेगरी रैंक की बेस पर होता है। ये कैसे होता है, फॉर एग्जांपल किसी कॉलेज में 10 सीट्स हैं और उसमें अलग अलग कैटेगरी की सीट्स होंगी, A B C D। तो उसमें आपकी कैटेगरी रैंक फॉर एग्जांपल 2 है और उस कॉलेज में आपकी कैटेगरी से सिर्फ 1 सीट है। तो आपकी क्योंकि कैटेगरी रैंक 2 है तो आपसे पहले कोई एक स्टूडेंट होगा, अगर उस स्टूडेंट ने उस कॉलेज की डिमांड कर दी तो आपको नहीं मिलेगा, उसको मिलेगा। उसने अगर उस कॉलेज की डिमांड नहीं की तो फिर वो जो सीट्स थी वो वैकेंट रही, वो किसको मिलेगी, आपको मिलेगी। तो ऐसा होता है एक्चुअल में कैटेगरी रैंक की बेस पर अलॉटमेंट होता है। ये थोड़ा डीप प्रोसेस है, मैंने यहाँ पर शॉर्ट में बताया। एक्चुअल में अलॉटमेंट कैटेगरी रैंक की बेस पर होता है, कितने स्टूडेंट आपकी कैटेगरी से हैं, क्योंकि आपका कंपटीशन आपकी कैटेगरी वालों से है, ना कि ऑल इंडिया के, ठीक है। ओवरऑल लेकिन जो रेशियो है हर साल सेम रहता है हर कैटेगरी में, तो इसलिए ओवरऑल ऑल इंडिया रैंक को जो है एक फाइनलाइज्ड माना जाता है कि उसके बेस पर अलॉटमेंट रहेगा और उसके बेस पर हम जो है ये प्रेडिक्ट करते हैं आपको कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है। फिर डिमांड ऑफ द कॉलेज, कॉलेज की कितनी डिमांड है। फॉर एग्जाम्पल आपकी रैंक इतनी अच्छी नहीं है लेकिन उस कॉलेज की बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं है, लो ग्रेड का कॉलेज है, तो आपको वो कॉलेज मिल जाएगा। तो ये डिमांड पे भी डिपेंड करता है उस कॉलेज की कितनी डिमांड है, उस कॉलेज में कितने सीट्स ये भी डिपेंड करेगा। फॉर एग्जांपल आपकी कैटेगरी से उस कॉलेज में सीट्स है ही नहीं, तो आपकी कैटेगरी में चाहे आपकी रैंक 1 भी हो तब भी वो कॉलेज नहीं मिलेगा, क्योंकि कैटेगरी आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपसे ऊपर कितने स्टूडेंट है ये देखना पड़ेगा। फिर आपकी कैटेगरी से सीट्स कितनी है उस कॉलेज में ये भी डिपेंड पड़ेगा, ठीक है। ये सारे फैक्टर होते हैं जिसकी बेस पर जो है अलॉटमेंट होता है। फिर उसके बाद मेन चीज़ आती है कि आपको प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनानी है, ठीक है। तो ये थोड़ा मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रेफरेंस लिस्ट वाला, क्योंकि आप चॉइस फिलिंग करेंगे। अभी 28 से रजिस्ट्रेशन है, 5 दिन रजिस्ट्रेशन रहेगा, फिर उसके बाद आप जो है चॉइस फिलिंग करेंगे। और हाँ, एक और चीज़, जब कल रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा आपको लाइव रजिस्ट्रेशन करके दिखाया जाएगा इसी चैनल पर। तो जो लोग भी नए हैं वो चैनल के साथ जुड़े रहें, पूरा प्रोसेस यहाँ पर आपको बताया जाएगा, ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो ये कॉलेज रैंकिंग की बेस पर आपको जो है
एक फैक्टर जो इंक्लूड करना है। मतलब बहुत सारे पैरामीटर होते हैं जिसकी बेस पर आप प्रेफरेंस लिस्ट बनाते हैं। इन्हीं सब पैरामीटर को बेस पे देखते हुए ही हमने जो है अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनाई है। जो पेड काउंसलिंग वाले स्टूडेंट होते हैं उनको प्रेफरेंस लिस्ट प्रोवाइड की जाती है, आपको ऑलरेडी पता है। और उसके साथ ही काउंसलिंग के डाउट्स, रूल्स, रेगुलेशन उसको भी सॉल्व किया जाता है। सेपरेट डाउट ग्रुप है जिसमें आप अपने डाउट वगैरह पूछ सकते हैं, टीम रिप्लाई करने के लिए अवेलेबल है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो देखी जाती है कॉलेज की रैंकिंग, मतलब जो रैंकिंग में नंबर 1 है ऑब्वियसली उसकी बाकी चीज़ें भी नंबर 1 होंगी। उसके साथ ही और चीज़ें भी देखनी होती हैं कि वो जो कॉलेज है वो सेंट्रल का है, स्टेट का है, और अगर एमबीबीएस का कॉलेज है तो एम्स है, और अगर बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस है तो इसमें देखेंगे सेंट्रल का कॉलेज है या फिर स्टेट का कॉलेज है, क्योंकि इसमें एम्स जैसी चीज़ होती नहीं है। तो ये मतलब जो पैरामीटर्स है वो सेम रहते हैं, चाहे आप एमबीबीएस, बीडीएस का कॉलेज सेलेक्ट कर रहे हो या फिर आयुष का कॉलेज सेलेक्ट कर रहे हो। पहली चीज़ तो कॉलेज की रैंकिंग, मतलब टॉप का कॉलेज है, बॉटम का कॉलेज है, सेंट्रल का या स्टेट का है, क्योंकि जो सेंट्रल वाले कॉलेज हैं उनको आपको प्रेफरेंस देना है। जो सेंट्रल वाले कॉलेज हैं उनमें ज़्यादा बेटर फैसिलिटीज़ मिलेंगी, बेटर उसकी जो है पकड़ होगी हर कॉलेज की। तो जो सेंट्रल वाले कॉलेज हैं आपको स्टेट के ऊपर उनको ज़्यादा प्रेफरेंस देना है, जितने भी सेंट्रल कॉलेज हैं, चाहे ऑल NIA जयपुर हो, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, या फिर BHU हो, AIAA हो, गोवा हो। ये भी एक और कॉलेज खुला हरियाणा में, पंचकर्मा, वो भी एक नया कॉलेज है, लेकिन देखना उसकी डिमांड अच्छी रहेगी क्योंकि सेंट्रल कॉलेज है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है PG रिजर्वेशन। आप देख सकते हैं स्पेशली PG रिजर्वेशन जो रहता है वो सेंट्रल वाले इंस्टीट्यूट्स में रहता है, और MBBS BDS में तो जो MBBS वगैरह, जो एम्स वगैरह कॉलेज रहते हैं उसमें सब में रहता है, लेकिन आयुष में भी जो सेंट्रल के कुछ कॉलेज हैं उसमें देखने को मिलता है। उसके साथ ही PG उस कॉलेज में है या नहीं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ये मैटर नहीं करेगा, लेकिन हाँ कुछ इम्पैक्ट करता है PG की सीट्स भी हॉस्पिटल के अंदर, कॉलेज के अंदर। फिर उसके साथ ही जो मेन चीज़ होती है वो होती है क्या, आपकी लोकेशन जो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है, और इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, वहाँ की एजुकेशन कैसी है। ये कैसे डिपेंड करेगा, कॉलेजेस के आप रिव्यू देख सकते हैं। अगर आपको उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है अलग अलग कॉलेज का, क्या उसकी रैंकिंग है, कैसे स्टूडेंट उसके बारे में रिव्यू देते हैं, कैसी पढ़ाई है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, बिल्डिंग कैसी है, हॉस्पिटल कैसा है, हॉस्पिटल में पेशेंट इन्फ्लो कैसा है। क्योंकि मेन चीज़ यही होती है, यही आप जाकर वहाँ पढ़ेंगे, सीखेंगे, तो जितना हॉस्पिटल इन्फ्लो अच्छा होगा, जितनी पढ़ाई अच्छी होगी, ये आपके लिए बेहतर है। ठीक है, इन फैक्टर्स को ध्यान देना। उसके साथ ही एक इंपॉर्टेंट जो पॉइंट आता है वो है बॉन्ड वाला, इसको थोड़ा हम डिटेल में कवर करेंगे। देखो, बॉन्ड जो है वो मेनली 2-3 तरह का हो सकता है। पहला हो सकता है फीस बॉन्ड। फीस बॉन्ड मेनली डीम्ड कॉलेज या प्राइवेट कॉलेजेस में रहता है। उसमें क्या होता है कि अगर आप कोर्स पहले छोड़ते हैं कंप्लीट करने से, तो जो कॉलेज है वो आपसे ट्यूशन फीस लेता है, सिर्फ ट्यूशन फीस। बाकी जो अदर चार्जेस होते हैं, हॉस्टल चार्ज, सिक्योरिटी चार्ज, ये वो कुछ भी नहीं लेगा, सिर्फ ट्यूशन फीस आपके टोटल कोर्स की ली जाती है। प्राइवेट कॉलेजेस और डीम्ड कॉलेज सब में बॉन्ड होता है फीस वाला। दूसरा जो बॉन्ड होता है वो होता है सर्विस बॉन्ड। सर्विस बॉन्ड मेनली MBBS में पाया जाता है, जिसमें क्या होता है कि आप जब कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको गवर्नमेंट सर्विस देनी है, रूरल सर्विस, जिसमें 1 साल 2 साल अलग अलग स्टेट का वेरी करता है। जैसे यूपी के अंदर MBBS के बाद 2 साल आपको रूरल सर्विस बॉन्ड देना है। ऐसा नहीं उसमें सैलरी नहीं मिलेगी, सैलरी मिलती है। अभी तो उसकी सैलरी भी जो है आउट हो गई है। अलग अलग कॉलेज में अलग अलग है, 60,000 से लेकर 90,000 पर मंथ तक है MBBS में अगर देखा जाए तो। आयुर्वेदा में हालांकि ऐसा नहीं है, BMS में सर्विस बॉन्ड नहीं है। BMS में जो बॉन्ड है वो है डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड। डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड क्या होता है, जिस तरह से प्राइवेट में था वैसे ही अगर आप गवर्नमेंट सीट छोड़ते हैं तो उसमें कुछ फिक्स अमाउंट कर दिया जाता है कि अगर आप सीट छोड़ते हैं तो आपको वो अमाउंट भरना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल BHU के अंदर आपका जो सीट लिविंग बॉन्ड है वो 3 लाख का है। अगर आप जनरल EWS OBC से हैं तो आपका BHU के अंदर BAMS में, PHU BAMS में आपका 3 लाख का बॉन्ड है। और अगर आप SC ST बिलोंग करते हैं तो 75,000 जो है आपका बॉन्ड। ठीक है, यानी आप कॉलेज छोड़ते हैं एडमिशन लेने के बाद तो आपका जो है ये अमाउंट लगेगा। अब इसमें एक और डाउट होगा स्टूडेंट का, ये बड़ा कन्फ्यूजिंग होगा और इसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। देखो, ऑल इंडिया कोटा आयुष के 4 राउंड है, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, AA-CCC से BHU भरा जाएगा। स्पेसिफिकली मैं बता रहा हूँ BHU का एग्जाम्पल लेकर। आपको फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला, आपने एडमिशन ले लिया। उसके बाद आप अपग्रेडेशन में गए, सेकंड राउंड में आपने एडमिशन ले लिया, तो सेकंड राउंड तक आपका एडमिशन हो गया। लेकिन क्या आप सेकंड राउंड में कॉलेज छोड़ना चाहते हैं तो आपको बॉन्ड भरना पड़ेगा? क्या ये रियलिटी है? नहीं, आपको उस केस में बॉन्ड नहीं भरना पड़ेगा अगर आप सेकंड राउंड तक कॉलेज छोड़ते हैं तो। क्यों? उस केस में आपकी सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी जब्त होगी, क्योंकि आपकी फाइनल जो सीट मानी जाती है वो मानी जाती है थर्ड राउंड के बाद। अगर थर्ड राउंड का रिजल्ट आ गया, उसके बाद अगर आप सीट छोड़ते हैं BHU वाली, ऑल इंडिया कोटा आयुष का थर्ड राउंड का रिजल्ट आ गया, उसके बाद अगर आप सीट छोड़ते हैं तब आपके ऊपर बॉन्ड लागू होगा। ऐसा नहीं आपने फर्स्ट राउंड में एडमिशन लिया, आप छोड़ते हैं तो आपको 3 लाख भरना पड़ेगा, ये नहीं होता है। तो इसलिए जो लोग ट्राई करना चाहते हैं कि हम इधर अच्छा कॉलेज भी लेने आयुष में और उसके साथ ही MCC में भी ट्राई करें, तो ये बैलेंस आउट आप इस तरीके से कर सकते हैं कि ऑल इंडिया के सेकंड राउंड तक कर लो, थर्ड राउंड में मत करना, क्योंकि थर्ड राउंड में जहाँ भी सीट मिली आपकी वो कंफर्म हो जाएगी। उसके बाद छोड़ते हैं तो जो है वो परमानेंट आपकी सीट मानी जाएगी। छोड़ने पर आपकी सिक्योरिटी भी चली जाएगी, आगे किसी काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते।
तो यही सारी चीज़ें, और स्टे के बाद तो आपका पूरा बॉन्ड भरना ही भरना है। स्टे से पहले कुछ जगह पर ऐसा हो सकता है कि थर्ड राउंड के बाद भी सिर्फ सिक्योरिटी आपसे लेके बॉन्ड ना भरवाया जाए, क्योंकि अभी ऑप्शन होता है सीट्स को भरने का। एक बार जैसे स्टे खत्म हुआ तो फिर क्योंकि कॉलेज स्टार्ट हो गया, उसके बाद जो सीट्स आपने खराब किया उसका पैसा देना पड़ेगा, ये होता है डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड। बाकी आपको कैसे बॉन्ड स्टेटस चेक करना है मैं अभी आपको दिखा दूंगा। कॉलेज वाइज आप देख सकते हैं किस कॉलेज में कितना बॉन्ड है, क्या फीस है, हॉस्टल फीस कितनी है, ये सारी चीज़ें। हालांकि जो हम प्रेफरेंस लिस्ट प्रोवाइड करेंगे पेड स्टूडेंट को ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी है, टॉप टू बॉटम कॉलेजेस को अरेंज करके, कॉलेजेस नेम, स्टेट, कॉलेज की फ़ीस कितनी है, बॉन्ड स्टेटस क्या है, ये सारी चीज़ें। तो जो लोग चाहते हैं पेड काउंसलिंग ज्वाइन कर लेंगे तो उसमें आपको पूरी प्रेफरेंस लिस्ट मिल जाएगी, BAMS की, BHMS की, BOMS की, गवर्नमेंट की अलग, सेमी गवर्नमेंट की अलग, डीम्ड की अलग, सारी चीज़ें उसमें होंगी। जो लोग चाहते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, फिर अगली चीज़ आती है कि क्लोज टू योर हाउस। एक ये भी पर्सनल चॉइस पर डिपेंड करता है स्टूडेंट की कि वो दूर रहना चाहता है या अपने घर के पास में रहना चाहता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे, क्योंकि ये वाला जो फैक्टर है, हमने जो प्रेफरेंस लिस्ट बनाई है, यहाँ हमने पेड स्टूडेंट के लिए स्पेशली पॉइंट है ये कि जो हमने प्रेफरेंस लिस्ट बनाई है उसमें डिस्टेंस को कोई भी प्रेफरेंस नहीं दी है, टॉप टू बॉटम कॉलेजेस को रखा है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ योर लोकेशन। तो उस PDF में से जो हमने प्रेफरेंस लिस्ट प्रोवाइड की है, पेड वाले स्टूडेंट स्पेशल ध्यान दें। अगर आप चाहते हैं कि आपके जो दूर के कॉलेज हैं उनको ना लें, पास वाले कॉलेज को प्रेफरेंस देना चाहते हैं, तो उस लिस्ट में से जो दूर के कॉलेज हैं उनको नीचे कर देंगे, जो पास के कॉलेज हैं उनको ऊपर कर देंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी टॉप टू बॉटम अरेंज्ड है। सिर्फ डिस्टेंस वाला फैक्टर आपको एक लगाना है, क्योंकि वो पर्सनल स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है, इसलिए उसको नहीं छेड़ा गया है। फिर लास्ट ईयर की कट ऑफ भी डिपेंड करती है कॉलेज की, क्या कट ऑफ रही थी, क्योंकि जो लास्ट ईयर वाली कट ऑफ होती है किसी भी कॉलेज की, ये ऊपर वाले सभी फैक्टर का कॉम्बिनेशन होता है, ये डिसाइड करता है कि बाकी जो फैक्टर्स थे उसने कैसा परफॉर्म किया पर्टिकुलर कॉलेज के लिए। और आपको जो कॉलेज है वो टॉप टू बॉटम भरने, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें बच्चों को काफ़ी कन्फ्यूजन रहती है। देखो ये मैं थोड़ा बता देता हूँ, आपको कॉलेज टॉप टू बॉटम भरना है, टॉप टू बॉटम। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखो फॉर एग्जांपल आपकी रैंक कम है, आपकी रैंक कम है, आपको पता है A टॉप कॉलेज है, B कॉलेज है, C, D, फिर कोई भी E, ठीक है, E कॉलेज है, और आपको लग रहा है आपकी रैंक पर A कॉलेज आपको नहीं मिलेगा, आपको लग रहा है आपकी रैंक पर B कॉलेज भी नहीं मिलेगा, आपको लग रहा है C कॉलेज भी नहीं मिलेगा क्योंकि टॉप का कॉलेज, आपको लग रहा है आपको D कॉलेज जो है मिल जाएगा आपकी रैंक के अकॉर्डिंग। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि D कॉलेज आपको ऊपर भर देंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि उनकी रैंक के आसपास जो कॉलेज है उसको अगर हम ऊपर डाल देंगे तो पहले उनको कॉलेज मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता है, एक्चुअल में होता है कि वो टॉप टू बॉटम देखता हुआ आता है, वो देखेगा सबसे पहले अपनी चॉइस कौन सी भरी है A, अगर आपको नहीं मिल रहा होगा तो ये तो ऑलरेडी हट जाएगी ये चॉइस, फिर आपकी पहली चॉइस बन जाएगा B, फिर वो देखेगा B आपको मिल रहा है या नहीं, और बच्चों ने मांगा होगा लेकिन उनकी रैंक अगर आपसे ज़्यादा होगी तो पहले वो उनको प्रोवाइड करेगा। अगर B भी नहीं मिला तो फिर आपकी पहली चॉइस बन जाएगा C, अगर C भी नहीं मिला तो फिर पहली चॉइस बन जाएगा D। तो डायरेक्ट जो आप पहले D डाल रहे थे उससे बेहतर है टॉप टू बॉटम डालो, अगर ऊपर वाले नहीं मिल रहे होंगे वो अपने आप हट जाएंगे, आपका अलॉटमेंट D में नंबर 1 चॉइस बन जाएगी और D मिल जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आपकी रैंक ज़्यादा है और आपको आपने D कॉलेज रखा, आपको लग रहा है D मिल जाएगा, ठीक है। कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसकी रैंक आपसे कम है लेकिन उसको भी चांस है कि D मिल जाएगा, और फॉर एग्जांपल कोई एक ही सीट बची, या तो आपको मिलेगी या आपसे कम रैंक वाले को मिलेगी, और आपने उसको चौथे नंबर पे रखा है D को, और किसी ने D को नंबर 1 पे रख दिया, ठीक है, और उसकी रैंक कम है, तो ऐसा नहीं कम रैंक वाले को ऊपर रखने की वजह से मिल जाएगा। समझो, मेन चीज़ ये समझनी है आपको कि आपकी अगर ऑल इंडिया रैंक कम है तो आपने अगर कॉलेज नीचे ऊपर भी डाल दिया तो कॉलेज आपको ऐसा नहीं कि मिल जाएगा, टॉप टू बॉटम चलेगा। अगर आपकी रैंक के अकॉर्डिंग ऊपर के कॉलेज कोई भी नहीं मिले तो फिर वो D आपको मिलना है, क्योंकि आपकी ऑल इंडिया रैंक ज़्यादा है, ठीक है। मैं ये समझाना चाह रहा था कि इसलिए आपको कॉलेज को टॉप टू बॉटम भरना है। बहुत सारे पेड स्टूडेंट की भी एक क्वेरी रही थी कि टॉप टू बॉटम ही भरें या अपनी रैंक वाला को ऊपर भरें, टॉप टू बॉटम ही भरना है। अगर अच्छा कॉलेज मिल रहा होगा तो उसमें दिक्कत क्या है, मिल जाए तो बेहतर है, नहीं मिलेगा तो नीचे वाला तो आपको ऑलरेडी मिल ही जाएगा। आपके ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से अगर आपने टॉप टू बॉटम कॉलेजेस भरे हैं तो जो बेस्ट टू बेस्ट पॉसिबल होगा वो आपकी रैंक पर मिल जाएगा। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। अभी आप जब वेबसाइट पर जाएंगे तो कैसे बॉन्ड स्टेटस चेक करना है मैं ये बता देता हूँ अलग अलग कॉलेजेस का। तो बॉन्ड स्टेटस चेक करने के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट AACCC पे आएंगे, तो यहाँ पर आप सबसे पहले डेस्कटॉप मोड में जाएंगे। डेस्कटॉप मोड में नहीं जाना है आपको, हाँ जो हॉरिजॉन्टल मोड होता है, मतलब नॉर्मल जो फ़ोन वाला मोड होता है उसमें आपको जाना है। फिर उसमें UG काउंसलिंग पर आपको क्लिक करना है। UG काउंसलिंग पर जब आप क्लिक करेंगे, ये जो दिख रहा है आपको यहाँ से UG काउंसलिंग पर आपने क्लिक किया, और फिर उसके बाद आपको जो है पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स पे जाना है। यहाँ से क्लिक करके आप पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट के लिए जो है ऑप्शन पे गए, लेकिन यहाँ पर अभी देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा नो डॉक्यूमेंट फॉर्म, क्योंकि जो अपडेट है वो हर साल नया होता है। इस साल का जो अपडेट है वो आज या कल तक आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन से पहले पहले आ जाएगा। उसमें आप कैसे चेक करेंगे, रेस्पेक्टिव ऑप्शन देख के, जो लास्ट टाइम मैंने वीडियो बनाई थी उसका पार्ट जो यहाँ पर लगा देखता हूँ, आप इसके अकॉर्डिंग देखेंगे रेस्पेक्टिव कोर्स वाइज कैसे बॉन्ड स्टेटस चेक करना है, ठीक है। मिलेंगे जिसमें पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशंस का जो ऑप्शन है आपको उसको चूज़ करना है उसकी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। तो अगर आप डेस्कटॉप मोड में हैं तो आपको हो सकता है ना दिखे, तो आप हॉरिजॉन्टल मोड में करके जो
3 लाइन्स दिखेंगी, उस पर क्लिक करके आपको यूजी काउंसलिंग का ऑप्शन दिखेगा, उस पर आप क्लिक करेंगे। फिर पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट पे क्लिक करके आप जो है इस टाइप से एक नया इंटरफेस आपके लिए खुलेगा, जैसे ये आपके सामने खुला। यहाँ पर आपको इंस्टीट्यूट की सारी इन्फॉर्मेशन भरनी होगी। फॉर एग्जांपल आप जो भी इंस्टीट्यूट को टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट आप देख लेंगे, गवर्नमेंट देखना चाहते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी देखना चाहते हैं, या फिर सब रखना चाहते हैं तो सब पे आप क्लिक कर देंगे, जिसमें सारे कॉलेजेस यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है। दूसरा, इंस्टीट्यूट कौन सा चूज़ करना चाहते हैं, तो इसमें भी अगर आप सब क्लिक कर देंगे ऑल पर, तो जितने भी कॉलेजेस हैं वो सब के सब यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद प्रोग्राम सेलेक्ट करेंगे। प्रोग्राम में आप अगर ऑल सेलेक्ट कर लेंगे तो जितने भी प्रोग्राम्स के यानी BAMS, BUMS और BHMS सारे कॉलेजेस आपके सामने आ जाएंगे। यहाँ पर एक लंबी सी लिस्ट आपको देखने को मिलेगी। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, किसी भी कॉलेज का बॉन्ड स्टेटस, पहले आप कॉलेज प्रोफाइल फॉर एग्जांपल देखना चाहते हैं, यहाँ पर ऊपर ही दूसरे नंबर पर कोई छत्तीसगढ़ का कॉलेज आ रहा है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर व्यू प्रोफाइल का एक ऑप्शन है और दूसरा बॉन्ड का। तो आप कॉलेज की इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो व्यू प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर इसको डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करके ओपन करके आपको जो है उस कॉलेज की कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, जिसमें कॉलेज का नाम, कहाँ से अटैच्ड है, कॉलेज की कितनी फीस है। यहाँ पर एक और चीज़ में डाउट था स्टूडेंट का, मैं उसको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। पहला है अमाउंट टू बी पेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन, दूसरा है कॉलेज फीस इंक्लूडिंग ऑल इन द फर्स्ट ईयर, और जो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है वो है कॉलेज फीस फॉर सेकंड प्रॉफ, यहाँ पर आपको दिखना होगा, और ये है कॉलेज फीस फॉर द थर्ड प्रॉफ। और यहाँ पर स्टिपेंड अमाउंट यानी आपको इंटर्नशिप में जो अमाउंट दिया जाएगा 12,800 यहाँ दिया जाएगा। यहाँ पर जो ये ऑप्शन दिख रहा है थर्ड प्रॉफ वाला, यानी तीसरे साल की जो आपकी फीस लगेगी वो लगेगी 29,625। सेकंड ईयर की यानी सेकंड प्रॉफ की जो आपकी फीस लगेगी वो लगेगी 29,625। ठीक है। यहाँ पर जो अमाउंट आपको दिख रहा है 35,875, ये है आपकी फर्स्ट प्रॉफ की फीस, जिसमें सारी चीज़ इंक्लूडेड है। और जो आपको एट द टाइम ऑफ एडमिशन लगानी है वो यहाँ पर 26,000 है, प्लस अगर आपको हॉस्टल अलॉट होता है तो उसकी 12,000। यहाँ पर जो डाउट आ रहा था बच्चों का वो ये था कि ये जो फीस है एट द टाइम ऑफ एडमिशन वाली प्लस फर्स्ट ईयर वाली, क्या दोनों आपको जमा करनी होगी। तो आपको जो फर्स्ट ईयर वाली कंप्लीट फीस है वो तो करनी ही है, और यहाँ पर एट द टाइम ऑफ एडमिशन वाली ये भी इंक्लूड करनी है। लेकिन यहाँ पर आपको देखना होगा, पहले कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करेगा कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन वाली फीस में आपकी फर्स्ट ईयर की फीस इंक्लूडेड है या नहीं है। अगर एट द टाइम ऑफ एडमिशन वाली में आपकी फर्स्ट ईयर की फीस इंक्लूडेड है तो आपको ये अलग से पेमेंट नहीं करना, और अगर इंक्लूडेड नहीं है, जैसे आपको इस केस में डायरेक्टली साफ साफ दिख रहा होगा, यहाँ पर जो टोटल अमाउंट पेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन सिर्फ 26,000 है, और जबकि टोटल फर्स्ट ईयर की फीस ही 38,000 है, 35,875 है। तो इसका मतलब इसमें फर्स्ट ईयर की फीस अभी इंक्लूडेड नहीं है, तो फर्स्ट ईयर की फीस आपको जमा करनी होगी। लेकिन अदर कई सारे कॉलेज में मैंने देखा अमाउंट, वहाँ पर जो फर्स्ट ईयर की फीस थी उसको इंक्लूड करके प्लस एडमिशन चार्जेस और जो सिक्योरिटी अमाउंट रहता है वो जोड़ के यहाँ पर फर्स्ट ईयर में जमा होती है एडमिशन के टाइम पर ही। तो मोस्टली जो आपको एडमिशन के टाइम पर या फर्स्ट ईयर में जो टोटल अमाउंट जमा करना होता है वो क्या होता है, हाई होता है, ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू अदर ईयर। उसकी वजह क्या है, क्योंकि जो फर्स्ट ईयर में आप पहले एडमिशन ले रहे हैं उस टाइम पर जो फीस जमा करते हैं उसमें 2-3 अमाउंट होते हैं। एक तो जो फर्स्ट ईयर की फ़ीस है वो उसमें इंक्लूडेड है, प्लस सिक्योरिटी अमाउंट। आप कहेंगे सिक्योरिटी कौन सा, अभी तो हम काउंसलिंग में सिक्योरिटी भर रहे हैं, काउंसलिंग का सिक्योरिटी अलग होता है, ये तो आपको वापस मिल जाएगा। लेकिन कॉलेज का सिक्योरिटी भी जो आपकी फीस होती है उसी में इंक्लूडेड रहता है। कुछ कॉलेज में 5,000, 10,000 इस टाइप से गवर्नमेंट कॉलेज में, और प्राइवेट में देखोगे तो आराम से 50,000, 1 लाख तक भी रहता है। तो इसलिए फर्स्ट ईयर में जो फीस थोड़ी हाई रहती है, लेकिन वो जो सिक्योरिटी अमाउंट होता है वो आपका कोर्स कंप्लीट होने के बाद वापस मिल जाता है। तो इस बात का आप ध्यान रखें। लेकिन अगर इसके लिए पूरा कंफर्मेशन आपको पूरा चाहिए तो आप जो कंसर्न अथॉरिटी रहती है कॉलेज की उसको आप कांटेक्ट करेंगे। जैसे यहाँ पर पूरी आपको कांटेक्ट डिटेल दी हुई है कॉलेज की। हर कॉलेज में एक जो ऑफिसर इसके लिए बना रहता है, कोई भी प्रोफेसर हो उसके अंडर में, जिसके अंडर में एडमिशन्स हो रहे हैं, तो वो ये सब देखेगा। आप उन पर कॉल लगाएंगे तो वो इन्फॉर्मेशन आपको कॉलेज की फ़ीस के बारे में दे देंगे। तो डिटेल के लिए आप वहाँ पर जान सकते हैं। तो आप इस टाइप से तो जितने भी कॉलेजेस हैं उनकी इन्फॉर्मेशन देखेंगे। हाँ, यहाँ पर बॉन्ड स्टेटस और मुझको बताना था, जैसे बॉन्ड अमाउंट यहाँ पर दिया हुआ है इस कॉलेज का, टर्म्स एंड कंडीशंस आपको यहाँ पर दी हुई हैं और कितना अमाउंट लगेगा वो भी यहाँ पर दिया हुआ है, और मेस फीस कितनी है, अलग जो भी इन्फॉर्मेशन वो सब इसमें दी हुई है। अब मैं आपको बता देता हूँ कॉलेज वाइज क्या स्टेटस है बॉन्ड का।